नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेटलमेंट यानी कि ओटीएस का 10% अमाउंट आपको भरना जरूरी है या नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो इस समय सेटलमेंट करा रहे हैं, लेकिन बैंक उनसे 10% पैसा एडवांस जमा करा लेती है ओटीएस के नाम पे, और एक हफ्ते के बाद उनको कंफर्मेशन आता है कि उनका लोन सेटल हो रहा है, वो इतने अमाउंट में हो रहा है। तो ओटीएस में जो 10% अमाउंट है वो जमा करना जरूरी है कि नहीं, और अगर वो 10% पैसा आपने जमा कर दिया और आपका ओटीएस कैंसिल हो गया तो क्या वो 10% आपको पैसा रिफंड होगा कि नहीं। यही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों देखा जाता है कि अधिकांश जो बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या एनबीएफसी कंपनी होती है, अगर वो आपको किसी भी प्रकार से ओटीएस देते हैं यानी कि वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर देते हैं, तो पहले वो आपसे 10% का पैसा भरवाते हैं आपका जो भी लोन अमाउंट है। मान के चलिए कि अगर आपका 10 लाख रुपए का लोन ड्यू है तो वो कहते हैं कि आप 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए और एक हफ्ते के बाद आपको कंफर्मेशन आ जाएगा, यानी कि आपको वहां से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा, परमिशन लेटर मिल जाएगा कि आपका जो ओटीएस है वो सक्सेसफुल हो गया है, अब आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो जो 10% पैसा आप जमा करते हैं उसकी क्या सिक्योरिटी होती है। अगर ओटीएस कैंसिल होता है यानी कि किसी प्रकार से आपका अगर एक्सेप्ट नहीं होता है ओटीएस, तो क्या वो 10% पैसा रिफंडेबल है कि नहीं है। इसी बात को जानने के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं और ऐसा नॉलेज उनके पास नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बता रहे हैं कि अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है और आप सेटलमेंट करा रहे हैं, बैंक ने आपको ओटीएस के लिए ऑफर दिया हुआ है और इसमें आपसे उन्होंने 10% की डिमांड की है, तो सबसे पहले तो आप 10% जमा करने से पहले उनसे रिटर्न में एक आप गारंटी पेपर ले लें। दोस्तों गारंटी पेपर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गारंटी पेपर नहीं लेते हैं तो आप फंस जाएंगे। आप उनसे गारंटी पेपर लीजिए कि हम 10% पैसा जमा कर रहे हैं, हमारा जो ओटीएस है वो हमें कंफर्म चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में अगर हमारा ओटीएस डिक्लाइन हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है आपके हायर अथॉरिटी से यानी कि बैंक के हेड ऑफिस से, तो जो 10% पैसा है वो हमारा या तो आप हमें रिफंड करेंगे या फिर आप हमारे प्रिंसिपल में से इसको माइनस करेंगे। दोस्तों ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बैंक 10% के नाम से आपसे पैसा ले लेती है और वो आपको मेल करती है या फिर बुलाकर कहते हैं या फिर आपको रिटर्न में एक लेटर आपको देते हैं कि आपका ओटीएस ऊपर से रिजेक्ट हो गया है, और ये जो 10% है वो बैंक अपने पेनाल्टी में एडजस्ट कर लेता है। मान के चलिए जहां पर लोन की वैल्यू कम है वहां पर तो 10% की वैल्यू उतनी नहीं होगी, लेकिन जहां पे करोड़ों रुपए के लोन है और वहां पे जो 10% है, अगर बैंक उसको पेनाल्टी में एडजस्ट करती है तो इससे कहीं ना कहीं बोरोर को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। आप बैंक से इत्मीनान से ओटीएस के नाम पे ली जाने वाली 10% पैसे की गारंटी आप लीजिए, और ऐसी गारंटी देने के लिए वो बाध्य हैं, वो आपको गारंटी जरूर देंगे। अगर वो गारंटी नहीं देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके उस ओटीएस ऑफर में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वो एक साजिश के तहत आपसे पैसा ले रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। तो अगर आपको ओटीएस कराना है, सही तरीके से कराना है, तो आप इनसे लेटर जरूर लीजिए। देखिए अगर आपका ओटीएस कैंसिल होता है तो 10% जो पैसा है वो बैंक रिफंड कभी नहीं करती हैं, उनको वो अपने पेनाल्टी में एडजस्ट कर लेती हैं। और तो और ये जो पेनल्टी वो एडजस्ट करती हैं वो पैसा वो खुद में बांट करके खा लेते हैं, आपके अमाउंट में वो माइनस नहीं होता है, यानी कि जो आपका मूलधन है उसमें से वो माइनस नहीं होता है, प्रिंसिपल अमाउंट में से वो माइनस नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और आप अपने अधिकारियों के प्रति जागृत रहें। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।